हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित खुराना और आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास से बताया था कि इस चैनल में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये बताया गया था कि इस चैनल में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है 9th से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये बात नहीं बताई थी कि हम कैसे 9th 10th का जो यूज़ है 11th 12th में कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जो आपका 9th और 10th क्लास का सब्जेक्ट है वो आपका बेसिक पार्ट है। अगर आपने 1 2 में जाना है मेडिकल और नॉन मेडिकल्स के लिए, अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 9th 10th अच्छे से करनी होगी और वही आपका बेसिक पार्ट बनने वाला है 11th और 12th के अंदर। चलिए स्टूडेंट, हम कुछ एक पार्ट स्टडी करते हैं जो आपका 9th में भी यूज होता है और 11th में भी यूज होता है। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स वो है हमारे पास मैकेनिक्स। वैसे तो हमारे पास क्या है, जो मैकेनिक्स है फिजिक्स का एक पार्ट है जहां पे हम 2 या 3 चैप्टर को स्टडी करते हैं। और ये चैप्टर का है पार्ट का नाम हमारा मैकेनिक्स ही क्यों पड़ा, या इस पार्ट में हम कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स की तो आपने ये वर्ड डेली यूज में काफी बार सुना होगा। मैकेनिक्स होता क्या है एक्चुअल में? अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो रिलेट करता है मशीन से। अगर हम देखें तो जो हमारी लाइफ है वो मशीनों से क्या है, घिरी हुई है। जहां भी देखें हमें मशीन देखने को मिल जाएगी आपके पास। तो जो मशीन से पर्सन रिलेट करता है वो कहलाता है आपके पास मैकेनिक, और वही वर्ड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं मशीन, मशीन में दो तरह के मैकेनिज्म काम करते हैं। एक आता है आपके पास फोर्स, और स्टूडेंट सेकंड आता है आपके पास मोशन। आई थिंक क्लियर होगा। कोई भी मशीन है वहां पे फोर्स और मोशन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए क्या होता है, हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। तो हमें ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है जो मोशन, फिजिक्स की जो ब्रांच मोशन को स्टडी कर स्टूडेंट्स वो कहलाती है हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स है फिजिक्स की वो ब्रांच जो क्या करे, मोशन को स्टडी करे, वो कहलाती है हमारे पास काइनेमेटिक। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होता है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं मोशन की, मोशन होता है हमारे पास मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अपने ओरिजिन से डिस्टर्ब हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो बॉडी है वो क्या है, मोशन के अंदर है आपकी। फिर ये काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स क्या है? पूरा ग्रुप है जो करने वाला है, मोशन को स्टडी करने वाला है। मोशन कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या क्या चीजें रिक्वायर है बॉडी को मोशन में लाने के लिए, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट जो पार्ट आता है मोशन का, ये आता है 9th क्लास में और ये मोशन के नाम से ही आएगा। अगर हम बात करते हैं +1 में इसमें आने वाला है काइनेमेटिक्स के नाम से आने वाला है। मोशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, या हम सिर्फ ओनली डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। यहां एक चीज और डिस्कस करना बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन तो आपका यहां पे आने ही वाला है, और साथ में आपका आने वाला है मोशन इन प्लेन। स्टूडेंट आपको 9th में ये चैप्टर में इतना करवा दूंगा कि जो आपका +1 का काइनेमेटिक्स है वो क्या हो जाएगा, लगभग हाफ पार्ट यहाँ पे कवर हो जाने वाला है। जो प्लेन है इसको हम डिस्कस करेंगे +1 के अंदर काफी डिटेल्स के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हम डिस्कस किया कि मोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। इससे पहले एक जो डिस्कस करते हैं बॉडी की पोजीशंस के बारे में। अगर हम बात करते हैं बॉडी की पोजीशंस की, तो ये हमारे पास दो टाइप से आती हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आती है रेस्ट और अदर आती है हमारे पास मोशन। अब रेस्ट क्या होती है? रेस्ट का मतलब है बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, अपनी फिक्स पोजीशंस के ऊपर है। या कह सकते हो इफ ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन
रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी बॉडी है टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, बॉडी क्या है, रेस्ट के ऊपर है। अगर कोई भी बॉडी है टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, उसकी जो पोजीशन है वो भी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं बॉडी क्या है, मोशन में है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स का लेते हैं। कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहा है सुबह, वो 8 बजे निकला स्कूल के लिए और 9 बजे स्कूल पहुंच गया, और ये डिस्टेंस कितना है, x है। जब स्टूडेंट स्कूल के लिए चलना स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया, कुछ ना कुछ पोजीशन कवर की, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, और उसका टाइम भी क्या हो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। फिर क्या हुआ, स्टूडेंट 9 बजे स्कूल पहुंचा और 2 बजे तक वहीं रहा। यहाँ पे क्या हमारे पास टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट वो कहाँ रहा, स्कूल के अंदर रहा। इसका मतलब क्या क्लियर होता है, तो यहां से जब बॉडी यहां गई तो क्या थी, मोशन में, यहां क्या बॉडी रेस्ट में रही, मींस यहां पे उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, यहां पे उसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स। टाइम तो क्या है हमारा ऑटोमेटिक इंक्रीज हो ही रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, हमारे पास रेस्ट क्या होता है और स्टूडेंट मोशन क्या होता है। चलिए अब मोशन को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि मोशन हमारे पास होता क्या है, कितने टाइप से होता है और क्या कुछ होता है। चलिए चलिए आते हैं मोशन के ऊपर। जैसा कि आपको बता दूं कि मोशन होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। जो नेक्स्ट आने वाला है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में आने वाला है स्टूडेंट्स। मोशन को हम दो तरह से क्लासिफाई करने वाले हैं। जो फर्स्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बेस पर। अगर देखा जाए तो फर्स्ट हमने क्लासिफाई किया गया है मोशन को, किसमें किया गया है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, आई थिंक आपको पता होगा यूनिफॉर्म, डेली आप यूनिफॉर्म डालते हो, कोई ऑफिशियल से यूनिफॉर्म डालता है, स्टूडेंट है वो यूनिफॉर्म डालता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो पर्सन को ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा दिखाए स्टूडेंट्स। तो ये वर्ड वही हमारा काम आने वाला है स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास, मैं छोटे टाइम पे इंटरवल शो कर रहा हूं आपके पास, कोई भी बॉडी है वो क्या कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ईटी कर दिया हमने, मतलब हमारे पास क्या है, टाइम इंटरवल इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल पाथ कवर कर रही है, तो हम क्या कहते हैं, बॉडी क्या है आपकी मोशन के अंदर है स्टूडेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बॉडी है जो ए से बी पे जा रही है, उसका डिस्टेंस कितना स्टूडेंट हमारे पास मानते हैं 100 मीटर है, और ये आपकी कवर कर रही है 10 सेकंड के अंदर। अगर ये नेक्स्ट 100 मीटर पे करती है 10 सेकंड में कवर करती है, नेक्स्ट 100 करती है 10 सेकंड में कवर करती है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलो आपको तो एक कंडीशन हो रहा है, ये पॉसिबल कब है, अगर हमारे पास कोई भी व्हीकल है या कोई पर्सन है मूव कर रहा है, अगर वो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सपोज आप बाइक चला रहे हैं और बाइक की जो आपकी स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर की है। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि आप फर्स्ट हावर में भी कितना कवर करने वाले हो, 30 किलोमीटर, नेक्स्ट हावर में कितना करने वाले हो, 30 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट कितना करने वाले हो, 30 हावर। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। अगर हम बात करते हैं कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे, टाइम इंटरवल इक्वल है, अब डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, x1 x2 x3। सेम एग्जांपल लेते हैं, पहले हमारे पास टाइम था 10, फिर अगेन 10 अगेन 10, जो पहला 10 सेकंड है उसमें कवर कर रही है कितनी, 100 मीटर, नेक्स्ट में कवर कर रही है 150 मीटर, नेक्स्ट में कवर कर रही है 200 मीटर। अब 10 सेकंड में 100 मीटर है, सेम 10 सेकंड में ही
150 मीटर है, तो डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब उसके हमें स्पीड करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड कौन सी हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। वो एक्सकलेशन करेगा या रिटार्डेशन करेगा वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से हमारा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये था स्टूडेंट कौन सा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आते हैं मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, कौन कौन से होते हैं चलिए डिस्कस करते हैं हम। डिस्कस कर ले कि डायमेंशन एक्चुअल में होते क्या है। डायमेंशन मतलब हम कोऑर्डिनेट्स की ही बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एक प्लेन के लिए तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। अगर हम बात करते हैं एक स्पेस के लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x, y और z। एक प्लेन को देखा जाए तो वहां पे हमारा z क्या होता है, एक तरह का इमेजिनरी कोऑर्डिनेट होता है, उसको वहां पे हम शो नहीं कर सकते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन, डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला आता है 1 डायमेंशनल मोशन, सेकंड आएगा 2D और थर्ड कौन सा आने वाला है हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन। आई थिंक क्लियर हो गया। 1D 2D 3D इसका भी नाम ही लिखा है, डिस्कस करने वाले डिटेल्स में होते हैं कि आपके पास ही। चलिए हम बात करते हैं 1D मोशन के बारे में। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, टोटल हमारे पास 3 है, x, y और z। इन्हीं पे बेस हमने डायमेंशन जो है डिफरेंशिएट किया गया है। अगर हम बात करते हैं 1D की, 1D का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी क्या हो रही है, एक सिंगल टाइम में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, मींस या तो वो मूव कर रही है x के अंदर, या मूव कर रही है y में, या मूव कर रही है वो z में। अगर कोई भी बॉडी एक सिंगल टाइम में एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करे, इट मींस क्या है, बॉडी क्या कर रही है स्टूडेंट्स, 1D मोशन कर रही है। एग्जांपल लेते हैं। अब कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेट जा रही है, चाहे वो x में जा रही है, चाहे वो y में जा रही है, चाहे वो z में जा रही है, बट एक टाइम में क्या कर रही है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट मींस क्या है, बॉडी 1D। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है स्टूडेंट लीनियर मोशन। अगर कोई भी बॉडी लीनियर मोशन करे तो कौन सा होगा, 1D। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर 2D। 2D क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी वो एक साथ दो में मूव करे, x y में करे, y z में करे, z और x में करे, स्टूडेंट तो वो कौन सा हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। एग्जांपल है, अगर कोई भी बॉडी है वो स्टूडेंट्स कर्व में मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो एक ही पॉइंट पे x में मूव करती है और वो y में भी मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है। ऐसे ही आता है हमारे पास स्टूडेंट 3D मोशन। अगर वो एक साथ x, y और z में मूव कर रही है, उसे बोलते हैं 3D मोशन। अब हम देखें एक प्लेन के ऊपर, या तो बॉडी यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी, इट कैन शो द ओनली 1D। अगर बॉडी कर्व कर रही है तो इट कैन शो द 2D। अब 3D तो पॉसिबल है नहीं प्लेन के ऊपर। चलो आपको एग्जांपल दो, अगर कोई बॉडी है वो यहाँ मूव कर रही है, इसको x मान ले स्टूडेंट्स, इसको मान ले y। अगर यही बॉडी अप एंड डाउन भी मूव कर लेती है, ये कब पॉसिबल हो पा रहा है, स्पेस के अंदर। इससे बोलते हैं स्टूडेंट बॉडी इज इन 3D मोशन। अगर हम बात करते हैं स्पेस मोशन की, तो हमारे पास क्या होता है, वो 3D। स्पेस में ही पॉसिबल है कि जो बॉडी उसकी 3D मोशन कर सकती है। आई थिंक स्टूडेंट जो आपको करवाया है आज वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो आज उसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आने वाला है वो आने वाला है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पहले आपको उसका टॉपिक करवाया जाएगा और उसके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। अगर आपको उस तरह की नॉलेज चाहिए कि 9th 10th का हमारा क्या क्या यूज है 10th 11th और 12th के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ मेरे चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। तो मिलते हैं अगेन कल। थैंक यू वेरी मच।